आज यूरेनस के सेकंड पार्ट को समझते हैं। पिछले क्लास में शनि, मंगल इत्यादि के साथ यूरेनस का क्या कॉम्बिनेशन, क्या डिफरेंस है, वो समझ गए थे हम लोग। आज समझेंगे शुक्र की कुछ और पार्ट और मंगल का कुछ और पार्ट, और यूरेनस की प्रबल कारकत्व किस किस जगह पे है, वो आज समझते हैं। जैसे याद होगा, शुक्र के बारे में हम पढ़ाते समय बताए थे कि शुक्र कर्मवीर, शुक्र जैसा कर्मवीर ये प्रजापति भी है। लेकिन शुक्र का जैसे कर्मयोग या कर्मयोगी शुक्र के जैसे प्रजापति नहीं, थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि शुक्र जो है कौशली है, एन केन प्रकार वो चीजों को अपने अनुसार बदलना जानता है, और वो अपने कर्म पंथा में किसी तरह का रोड़ा आने नहीं देता। मंगल भी अगर साथ हो तो शुक्र के लिए और सहज होता है, आसान हो जाता है चीजें। और आसानी से वो अपना कर्म पथ या अपनी जो लक्ष्य है, लक्ष्य को हासिल कर ले। प्रजापति को लेकिन वो कौशल मालूम नहीं। प्रजापति सिर्फ और सिर्फ जानता है उसको अपने लक्ष्य में पहुंचना, और लक्ष्य में पहुंचने के लिए उसका माइंड जो है ना, वो बिल्कुल क्रांतिकारी टाइप का है। प्रजापति का जो उसका जो आकर्षण क्या बोलते हैं, उसकी जो आ, कर्म पद्धति, वो बिल्कुल क्रांतिकारी जैसा। क्यों? क्योंकि उसको पहुंचना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन कौशल से नहीं, अपनी गति के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति विशेष एकदम सियार जैसा धूर्त होता है, बहुत चतुर, और सठता उसके अंदर जैसे कुट कुट के भरा हो। लेकिन वो भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है, बट लाइक एज विलेन, विलेन नहीं होता सिनेमा में, विलेन जैसे प्राप्त करता है उस तरह से। मंगल भी लक्ष्य को प्राप्त करता है, बट वो उग्रता के साथ, अपनी बदमिजाजी को लेके, वही उसका हथियार। तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है, अपने रौद्र रूप लेके। सेनापति है भाई, पूरा सेना उसके सामने है, तो उसका गुस्सा कोई झेल नहीं पाता। प्रजापति का गुस्सा नहीं, वो गुस्से से कोई निर्णय नहीं लेता, बट मैंने बोला क्रांतिकारी दिमाग है वो, आजाद पसंद किस्म का लोग हैं। देखिएगा, जिनके लगन के साथ अगर यूरेनस कनेक्टेड होता है, तो ये व्यक्ति के कुछ खास गुण होते हैं। ये हठयोगी,
जैसे कठोपनिषद में हठ योग के बारे में जो वर्णन, वो हठ योगी यूरेनास होगा। फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, नाइन्थ के साथ, एट के साथ अगर यूरेनस कनेक्टेड होता है तो ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्या की ओर आकर्षित होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया या अदर्स ऑकल्ट साइंस जितनी, तो वो ऐसा नहीं है कि गुप्त बोल के वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। उसके गति के अंदर एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो है कौतूहल। वो चीजों को समझना चाहता है, जानना चाहता है, क्योंकि उसका मेन लक्ष्य क्या है? उसका मेन लक्ष्य होता है उन्नततर समाज। आज जो है वो समाज को आगे देखना चाहता। तो परिवर्तन तो चाहिए, बिना परिवर्तन का समाज तो आगे नहीं बढ़े। तो जो जितने हिडन साइंस है, जितने हिडन चीजें हैं, उसकी तरफ उसका आकर्षण पैदाइशी से होता है। पैदाइशी से उसकी तरफ उसका आकर्षण। जैसे अह, अगर हम कुछ चीजों को समझें, देखिए परिवर्तन, आप एक चीज समझिए, समाज में बेतुकी जो चीजें हैं, उसका बदलाव कौन चाहता है? जिसके अंदर सूक्ष्म अनुभूति है। तो सूक्ष्म अनुभूति वाले लोग ही, उनको कहाँ पे न्याय, कहाँ अन्याय, कहाँ अत्याचार इत्यादि वो दिखता है। तो ये क्यों और कैसे, ये तो पता नहीं चलता ना, बस होता है। जैसे पॉलिटिकल अगर एंगल से आप देखें, तो देखिएगा कुछ कुछ जगह पे जैसे कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स हावी हो जाते हैं जनता पे। लेकिन जो सूक्ष्म अनुभूति वाले व्यक्ति होते हैं, जो यूरेनास वाले व्यक्ति हैं, उनको वो दिखता है, उनको वो समझ आता है कि ये व्यक्ति गलत तरीके से या गलत एंगल से लोगों पे जुल्म ढा रहा। और ये प्रबल सूक्ष्म अनुभूति की वजह से वो क्रांति लाने की कोशिश करता है, यानी बदलाव लाने की कोशिश करता है, ताकि समाज उन्नत हो। आज अनपढ़ समाज को वो पढ़ा लिखा दिखना चाहता है ना। आपके पास अगर मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है तो वो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाना चाहता है, ताकि आप स्वस्थ रहे, आपके ऊपर कोई अंगली उठा के कोई मतलब जुल्मबाजी ना करे। ये यूरेनस का सबसे बड़ा गुण। और एट द टाइम वो जब अपना लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है ना, तो आप देखना उसका जो मर्यादा, वो मतलब काफी ज्यादा हो जाता। सूर्य जैसा प्रकाश उसके अंदर, बृहस्पति जैसे ज्ञान, है ना, मंगल जैसे प्रबल रौद्र, और बुध जैसा विचक्षण, बुध जैसे, बुध का जैसे वो इंटेलेक्चुअलिटी, ये सारा चीज उसके सामने में। और गंभीरता तो शनि से भी विशाल। लेकिन तब तक उसको नहीं मिलता है जब तक वो सक्सेस नहीं होता। और सक्सेस होने के लिए उसको हमेशा कोई ना कोई क्रांति पथ पर चलना ही पड़ता है, जो खुद से हो, समाज से हो, या कोई, भाई कहते हैं ना कि जुनून नहीं है तो आप कोई चीज कर नहीं सकते हैं, आप कोई चीज नया निर्माण नहीं कर सकते। नया आइडिया को लेके नई तरीके का जो इजाद, माने जो भी चीजें हैं,
मान लीजिए कोई पैंट्स हो, ज्ञान हो, या नीति हो, कोई भी चीज आप तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास ये जुनून है कि हाँ मुझे ये करना ही है। यूरेनास वाले व्यक्ति के पास ये जुनून आता है, ऑटोमेटिकली आता। वो पैदाइशी, इसीलिए तो बोले कि लगन के साथ पंचम नवम, मतलब त्रिकोण के साथ अगर यूरेनस कनेक्टेड हो जाए तो वो पैदाइशी वो गुण प्रारब्ध में लेके आया। अष्टम के साथ हो तो ये मोक्ष त्रिकोण से अगर कनेक्टेड होता है 4 8 12 से, तो ये अगर ये काम नहीं करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बार बार उसको जन्मांतरण में, जन्मांतरण की जो चक्र है उसमें उसको फंसना पड़ेगा। आत्मा तो जानता, आत्मा को सब मालूम। आत्मा अपनी तरीके से मोक्ष या दूसरे प्रारब्ध की जो प्रक्रिया है उससे उभरना चाहता है। और उभरने के लिए जब कोई भी एक सोल अगर इन इनर तरीके से वो अपने क्या बोलते हैं, मतलब चीजों में अपने आप को डेवलप करके टू द ऑलमाइटी ले जाना चाहता है सोल, तो उस समय उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं होता। उसको जो कर्म दिया गया है वो कर्म उसको पूरा करना। यहाँ इसी से कर्म की सिद्धांत में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्रियमान कर्म, कर्म सिद्धांत में क्रियमान, क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो आप लेके आए हैं, जो संचित लेके आए हैं, संचित में से कुछ हिस्सा यहाँ आप जो क्रियमान कर्म कर रहे हैं उसमें दो प्रकार आता है, एक दृढ़ एक अदृढ़ आता है। तो अदृढ़ तो मानो चला जाता है, बट दृढ़ तो आपके पास संचित हो जाता है। तो ये क्रियमान कर्म अगर ये तब तक करता रहेगा उसके पास, जब तक ये पूरी तरह से वो सक्सेस ना हो जाए, लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। ये यूरेनस का सबसे बड़ा गुण में से एक है। वो डरता नहीं, यूरेनस वाला कभी डरेगा, निर्भीक है, बहुत साहसी। इतना साहस है कि उसके सामने में आप कुछ भी लेके उसको रोकने की कोशिश करो, डरा के धमका के जैसे भी हो, वो रुकने वाला वैसे नहीं। एक बार अगर लक्ष्य ठान लिया, मतलब ठान लिया, उसको पाना है उसे, एनी हाउ। बट इन के प्रकार वो कौशल वाला से नहीं, अपनी गति से और अपनी स्ट्रैटेजी से। उसके लिए वो सठता या ठगीपन अपनाता नहीं है। वो ठग नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, श्रुट नहीं बनता। ये यूरेनास का एक बेसिक, इसलिए आंख बंद करके अगर लगन के साथ, अष्टम के साथ, पंचम के साथ, नवम के साथ अगर यूरेनस जुड़ा हुआ है, 4 8 12 1 5 9, उस व्यक्ति पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते। वो कभी भी आप आपसे बिट्रे नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। मंग अब मंगल का एक और ये आता है सडनली, साडेन अटेंशन या साडेन अटैक, मंगल का स्ट्रेटेजी होता है। कोई भी युद्ध में अगर उसको सफलता पाना है तो उसके आक्रमण का जो तरीका होता है वो सडन होता है, ताकि दुश्मन राज्य को या दुश्मन देश को या दुश्मन राष्ट्र को संभलने के मौका नहीं दिया। ये मंगल का
आकस्मिक आक्रमण का एक तरीका होता है, अचानक आक्रमण करने का एक तरीका होता है। प्रजापति के पास अकस्मात विपद आते, विपत्तियां आती, कहीं से भी आ सकता है। अकस्मात आने वाली चीजें पहले से तो बता के नहीं आती, विपत्तियां तो बिल्कुल बता के नहीं आती। यहाँ पे वो अपना स्ट्रैटेजी इस तरह से संभाल के रखता है कि वो अपने लक्ष्य से बिल्कुल एक सुई बराबर भी हिलता नहीं, बाल बराबर भी हिलता नहीं। इतना इंपॉर्टेंट उसका लक्ष्य। इसीलिए जितने भी डिस्कवरीज इन्वेंशंस वगैरह जितने भी होते हैं, नया आविष्कार, नया आविष्कार के पीछे ये स्ट्रैटेजी और ये गति, स्पीड और इसके ये जुनून रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये बहुत जरूरी है इसके लिए। दूसरा, बुध अगर अच्छा हो, बुध मान लो तुंगस्थ बुध हो, उच्च का बुध हो, तो आपको प्रैक्टिकल दुनिया का बहुत सारी चीजें पढ़ाता है। जैसे आपका कोई भी जो टेक्निकल चीजें, कुछ भी इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो। बुध के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रजापति बुध का वो उच्चस्थ बुध से भी ऊपर का है, समझिए। टेक्निकलिटी में एक जरा सा भी कोई हिसाब में भूल चूक नहीं होगा उसका, गलती बिल्कुल नहीं। और उसके पास तो माने उसका पोटेंशियलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो यंत्र से जो उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज चलती, वहां पे अगर यूरेनस का मदद मिल जाए, फिर वो दिन दुगना रात चौगुना वो व्यक्ति की तरक्की होगी। इस एंगल से भी रिसर्च करना, देखना, मैं तो कर ही रहा हूं, बट आप सबको भी बोल रहा हूँ अब भी करो। मैं एक जस्ट एक जितना रिसर्च है और मेरे गुरुओं से जो प्राप्त हुआ है उसको सामान्य करके आपके सामने में लेके आ रहा है। बट इसको आप भी देखो। साजिश करना प्रजापति की पसंद नहीं, वो साजिश से कोसों दूर रहता है। लेकिन ये जो मैंने बोला अकस्मात विपत्तियां आना, अचानक उसके पास जो बाधाएं आती, वो दूसरे की साजिश की वजह से। और यूरेनस वाले के पीछे, है ना, बहुत दुश्मन होते हैं, और वो काफी ज्यादा। इसलिए इनको कर्म क्षेत्र में हमेशा सावधान रहना जरूरी, क्योंकि तरक्की देख के जलने वाले लोग बहुत होते हैं। तरक्की तो ये कर ही रहा है रेगुलर बेसिस पे। इसके कारण एक बात, कोई भी अगर आप कोई पत्री देख रहे हो और उसमें यूरेनस के साथ 10th का कनेक्शन,
तो उनको ये बात से आगाह कर देना, बता देना कि भैया कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना, और बहुत ज्यादा भरोसा किसी पे मत करना। क्योंकि भरोसा तोड़ता वही है ना जिस पे ज्यादा भरोसा। विश्वास भंग वही करता है ना जिस पे आप विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं करो तो भंग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो आपने आप पे पूरी पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए, खुद के सिवा किसी पे ज्यादा ना करें। हमें ये, क्योंकि यूरेनस का ये गुण नहीं है कि उसके पास गुस्सा हो, नहीं है। तो गुस्सा गुस्सीला तो वो बनेगा नहीं। उसके पास सठता का भी कोई कौशल नहीं है, वो भी नहीं कर सकता। तो नेचुरली अपने आप को बचाने के अलावा तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और इसका बाई नेचर अकस्मात विपत्तियां इसके पास आती रहेंगी। ये जितने भी बड़े बड़े इन्वेंटर हैं, इन इन्वेंटर की कुंडली को देखना, इनका यूरेनस आपको अच्छा प्लेसमेंट में मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि यूरेनस का ये गुण है, मान लीजिए कोई अगर एक तत्व उसको मिलता है, जैसे दिस इज ए की, अगर ये, तो ये एक उसके लिए एक वस्तु है, और ये किस चीज से बना है वो जानने की उत्सुक है। इसके पास कौतूहल बहुत है। तो आप इन चीजों को तोड़ते 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 वो कहाँ जाएगा, एक यौगिक अणु में। अणु को तोड़ेगा, फिर क्या निकलेगा, परमाणु निकलेगा, कण निकलेगा। और वो परमाणु को तोड़ के भी उसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी जानने की इच्छा रखता। तो ये, अगर जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का जो भी चीजें होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो भी चीजें होती है, वो इसका सबसे अच्छा एक क्षेत्र मान सकते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू जैसा जिस भाव पे यह बैठा रहेगा, उस भाव के अनुसार आप जातक या जातिका की कुंडली को प्रतिभात करें या उसके बारे में बताएं। यूरेनस वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता ही है, उसमें तो कोई आपका ये नहीं। लेकिन यूरेनस अगर कोई क्या बोलते हैं, नॉर्मली अगर यूरेनस वाले का लगन के साथ हो या 4 8 12 के साथ हो, तो यूरेनस वाले का एक प्रॉब्लम रहता है। वो प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हमेशा इस पे भी ध्यान देना। जैसे इनको जनरली क्या है ना, लैब में अधिक से अधिक टाइम बिताना होता, तो जिसके कारण एक एक चारों तरफ से बंद कमरे में अगर दीर्घकाल रहना, काफी समय व्यय करना है वहां पे, व्यतीत करना है, तो फेफड़ों पे और नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आता है। सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई, या काफी देर तक खड़े रहने की वजह से, क्योंकि लैब है, तो वो या तो काम कर ही रहे हैं तो कर ही रहे हैं, देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से उनके पास थोड़ा सा, कभी कभी रात को सोते भी नहीं होंगे, क्योंकि नया नया सब चीजें, एक तो एक्साइट एक्साइटमेंट तो रहता ही रहता है, नया चीज, ये चीज कैसे बनेगा, किस तरह से। तो इनका काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दो जगह से उनको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक,
कोई भी सीने का प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, उनके अगर नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसके उपाय करना चाहिए। ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी विषय में से एक है। ठीक है, आज इतना ही।